हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्जीना खान लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक आज का ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो टॉपिक है ना 6 इजी वेज टू सेव मनी। तो पैसे बचाने के 6 आसान तरीके जो है मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज के समय में ना इंसान फुल फैसिलिटी के साथ जीना चाहता है, वह अपनी फैमिली को भी फुल फैसिलिटी देना चाहता है, परंतु एक आर्थिक योजना के बिना क्या ये चीज़ें संभव है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमें एक आर्थिक योजना जो है ना बनानी पड़ेगी। फ्यूचर में अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा बचाना जो है ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। तो पैसा बचाने के लिए कुछ जो है ना टिप्स जो है ना आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप इन टिप्स को ना अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिएगा, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो जैसे बचत के लिए अपने खर्चों पे जो नियंत्रण तो करना ही होगा हमें। तो प्लीज़ कुछ टिप्स आपसे शेयर करूँगी, तो इनको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट टिप बताती हूँ। फर्स्ट टिप है हमारा से गुड बाय टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस। मतलब फालतू खर्चों को कहे बिल्कुल ही अलविदा। तो फ्रेंड देखिए, जैसे हम ना अपने फालतू खर्चों को है ना हम अपने लाइफ में जो है ना ले आते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हम फालतू की ले आते हैं, अपने खरीद आते हैं। मतलब जिनकी जो है ना हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को हम खरीद के घर में रख के सजा देते हैं, जिनकी हमें जो है ना कोई नीड नहीं होती है। तो मतलब प्लीज़ आप उनको जो है ना अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उन पे आप थोड़ा सा काबू करें और कंट्रोल करें। तो ये भी आपका एक जो है ना बचत का जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना टिप है। तो फ्रेंड्स, सेकंड हमारा टिप है रिड्यूस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मतलब घरेलू खर्च को सीमित करें। तो फ्रेंड्स, कई बार जो है ना हम महीने में हम ना अपनी आवश्यक चीज़ों को ख़रीदते हैं, उनके लिए तो हम खर्च करते ही करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम ना कुछ ऐसे खर्च भी कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों को भी हम जो है ना ख़रीद लेते हैं जिनकी हमें जो है ना बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम बस ऐसे ही खरीद लेते हैं। और जो हमारी मतलब किसी भी इच्छा को पूरी नहीं करते, किसी भी लक्ष्य को पूरी नहीं करते हैं। और ऐसी चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें जो है ना हम ले आते हैं घर में और सजा देते हैं, जो कभी यूज़ में आती भी नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों पे ना मतलब कंट्रोल करेंगे, इन चीज़ों को लेंगे, तो आपका ये जो है ना एक बचत का जी एक जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है ना टिप बन सकता है। तो इस चीज़ का भी आप जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 3 है अवॉइड अनवांटेड इंस्टॉलमेंट्स। तो हमें अनचाहे इंस्टॉलमेंट से हाथ खींचना चाहिए। हमें इन चीज़ों पे जो है ना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आजकल ईएमआई का ज़माना है, जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट पे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना सहूलत हो गई है। लोग खरीद लेते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। लेकिन चीज़ें खरीदना कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए कि हाँ, हमारा कितना बजट है, कितना तक हम जो है ना चीज़ें खरीद सकते हैं या मतलब खर्च कर सकते हैं। उसी के हिसाब से अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे ना, तो आप ये भी एक आपका जो है ना बचत का एक बहुत ही अच्छा टिप है। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 4 हमारा आता है इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस। तो हमें सही जगह पर ही निवेश करना चाहिए। कई बार हम जो ना अपना जो भी पैसा है कहीं भी फंसा देते हैं। चलो आप एफडी करते हैं तो वो तो आपका जो है ना पैसा जो है ना फिक्स्ड होता है, लेकिन कई बार हम ना अपने पैसे को ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ से हमें कई बार जो है ना धोखा भी मिल जाता है। तो अगर आपने कहीं भी अपना पैसा लगाना है, किसी अपने पैसे का जो निवेश करना है, तो पहले उसकी पूरी तरह से जांच कर लें, पड़ताल कर लें। उसी के बाद ही आप अपना पैसा जो है ना इन्वेस्ट करें। कहीं भी गलती से भी आप ऐसी जगह ना फंसे जिससे कि आपका पैसा जो है ना वहाँ पे फंस जाए और उसका जो है ना वापस आने का जो है ना कोई भी जो है ना रास्ता ना हो। तो ये वाला टिप का भी आप ख्याल रखें। अगर आप इन चीज़ों में ना पड़ें तो मतलब यही सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 5 है हमारा सेविंग इन इन्वेस्टमेंट। कि निवेश अगर हम कहीं करेंगे तो वहीं से हमें जो है ना बचत भी मिलेगी। तो फ्रेंड, जैसे हम किसी चीज़ का निवेश करते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसको निवेश करके, उसको इन्वेस्ट करके हमें जो है ना उससे जो है ना सेव करके हमें कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है। इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्कीम्स है। आप अपने बैंक में जाकर अपने सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, वहाँ पे अपना पैसा जो है ना फिक्स करवा सकते हैं। जैसे कई जो है ना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, किससे हमें बेनिफिट होगा। तो और उसके बाद अपना जो है ना फ़िक्स्ड डिपॉज़िट भी आप करवा सकते हैं, उससे जो भी आपको जो है ना काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो ये इससे जो ये भी आपका एक जो है ना बचत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टिप है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा लास्ट टिप बचता है तो 6 नंबर है, जैसे रिड्यूस टेक्निकल एक्सपेंसेस।
हमें जो है ना तकनीकी खर्चों को भी जो है ना कम करना चाहिए। तकनीकी खर्चे वजह से आजकल ना फ्रेंड्स हम दिखावे के लिए जो ना महंगे महंगे फ़ोन खरीद लेते हैं, और मतलब कि उनका यूज़ हम ज़्यादा समय तक नहीं करते हैं, उसको उसको चेंज करके नेक्स्ट ले लेते हैं, उसको थोड़े टाइम चला के उसको फिर अगला फ़ोन ले लेते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है। अगर आप उस पैसे को मतलब चीज़ ही तो चलानी है, इतना ज़्यादा क्या भी आप महंगे महंगे फ़ोन लें। आजकल लोग ना दिखावे की दुनिया ज़्यादा बन गई है, तो ऐसी चीज़ें ना करें। और बस अगर आपके पास एक सीमित फ़ोन है तो आपको उसको ही अपने पास रखें, जब तक मतलब उसको आप अच्छे से कहीं मतलब यूज़ नहीं कर लेते हैं। जब उसका टाइम हो जाएगा तब आप चेंज कर लें। ऐसा नहीं है कि हाँ आप 2 महीने के बाद चेंज करें, 3 महीने के बाद चेंज कर रहे हैं ना, तो इससे तो आपका जो है ना पैसा जो है ना वेस्ट ही होगा। तो इससे तो आप अपने पैसे को अगर इसी तरह से चीज़ों पे वेस्ट करेंगे तो किसी गरीब की हेल्प कर दें, किसी गरीब की मदद कर दें। तो प्लीज़ आप ना इन जो जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनकी मतलब पैसा खर्च वेस्ट करना इनके ऊपर फिजूल है आपका। तो फ्रेंड्स 6 टिप्स पे हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अब आगे बात आती है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव मनी, कि पैसा बचाना क्यों ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए पैसे की तो आपको ना कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पैसा आज की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पैसे के बिना जो है हर किसी की जो लाइफ जो है ना अधूरी है। आपको कभी भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, अगर आपने सेव किया होगा, बचत किया होगा, तो आप उसको इजीली जो है ना खर्च कर सकते हैं। कभी भी अचानक कहीं भी हमें आना जाना हो सकता है, तो अगर हमने पैसा हमारे पास होगा तो हमें किसी के पास जो है ना मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना फ्रेंड। तो देखिए कितना आज की ज़िंदगी में पैसे की कितनी अहमियत होगी, कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है पैसा। अगर हम ना फ्रेंड्स अगर पैसे की बचत करेंगे ना, तो भविष्य में हम उसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको घर की ज़रूरत है, आप घर खरीद सकते हो, है ना। आप उसका यूज़ जो है ना अपनी एजुकेशन के लिए कर सकते हो। अगर मान लो कहीं भी अगर आपको जाना हो, या कहीं भी आपको फ़ॉरेन में कहीं भी अगर आपका हो जाता है टूर, तो आप इजीली जा सकते हैं अगर आपके पास जो है ना अपना पैसा बचत किया होगा। तो सेव किए हुए पैसे की ना कितनी वैल्यू है। अगर फ्रेंड्स अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना ठीक रहेगी, तो आप एक तरह से जो ना बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और आपका जो ना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ना हमेशा जो है ना स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो इसीलिए जो ना आप आज से ही अपने आप को जो ना पैसे बचत करने की जो ना आदत डालीजिए। और एक बहुत ही ज़्यादा एक जो है ना नेसेसरी जो आपकी जो है ना मतलब पैसा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मेन जो है आपकी ज़िंदगी का एक महन पार्ट, एक हिस्सा है। तो इसको बचत करने का आप जो है ना जो टिप मैंने बताए हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी टिप जो है ना मेरी कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो भी बंद करती हूँ मैं। तो प्लीज़ अपने अच्छे या बुरे कमेंट मुझे वीडियो पे ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छी वीडियो लगी तो आप ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट ही दीजिएगा। बुरी बात मैंने ऐसे कोई बताई नहीं है, अच्छी ही जो है ना इम्पॉर्टेंट बात ही बताई है, यूज़फुल बात ही बताई है। तो प्लीज़ आप मैंने भी इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया है, तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए। और अब अपना वीडियो बंद करती हूँ। आई होप आपको ज़रूर मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।